नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। विजय शाह के बयान के खिलाफ यदि भाजपा होती तो इस्तीफा होता। विजय शाह का जैसे मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी सादा सिंह जी पर दिए बयान के बाद हुआ था। भाजपा के लोग झूठी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि तिरंगे को मानने वाले लोग वही हैं जो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा आरएसएस तो हिंदू राष्ट्र चाहती है। यही लोग हैं जो तिरंगे का अपमान करते रहे हैं और इसको अस्वीकार करने की बात करते हैं। भाजपा देश की सेना का अपमान करती है, महिला कर्नल का अपमान करती है, फिर भी बेशर्मी के साथ जश्न मना रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को तिरंगा यात्रा में शामिल होने का हक नहीं है, जिसकी कैबिनेट में विजय शाह जैसे लोग हों। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 4 घंटे में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के ऊपर एफआईआर करने की बात कही, और अगर एफआईआर नहीं होती है तो डीजीपी के ऊपर कोर्ट की अवहेलना का काम किया जाएगा। कल हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, लेकिन 4 घंटे बीतने के बाद भी एफआईआर नहीं हो पाई। फिर भी तारीख बदलने से पहले एफआईआर हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 24 घंटे बीतने के बाद भी, 48 घंटे बीतने के बाद भी निर्णय लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि कैबिनेट मंत्री में ऐसे लोगों को स्थान दिया जाए, लगातार इस तरीके के बयानों को सम्मान दिया जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी को लेकर के अनर्गल बयान हो, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री विद्या बालन को लेकर के हो, या अब देश की फौज कर्नल के खिलाफ ये बयान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही है, और निर्णय नहीं लेने का कारण सीधा सा ये है कि ये जो विजय शाह ने बोला है, यही अंतरात्मा की आवाज है भारतीय जनता पार्टी की। अब अंतरात्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कैसे ही करेगी? यही मूल चेहरा है, चरित्र है, और यही काम है भारतीय जनता पार्टी का। आज मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पितातुल्य संगठन, जिसकी शक्ति आरएसएस है, जिस आरएसएस ने तिरंगे को अस्वीकार किया था, आज तिरंगा यात्रा करने पे मजबूर है बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के कारण, बाबा साहब की दी हुई शक्तियों के कारण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने पे बिल्कुल भी असक्षम है जिन लोगों ने देश की सेना का, महिला का अपमान किया हो, देश के लोगों की भावनाओं का अपमान किया हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र यही है जो विजय शाह के मुख से निकला है। और पूर्व संस्कृति मंत्री, वर्तमान विधायक उषा ठाकुर मंच पे मौजूद थी, किसी ने विजय शाह को रोका नहीं, और ये सब दिख रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़बड़े नेता देश का अपमान करते हैं, यहाँ की जनता का अपमान करते हैं।